सो स्टूडेंट्स, आपके लिए पहले हम लोगों ने यहाँ फार्मूला लिस्ट आपको दिया है। आप इस फार्मूला लिस्ट से गो थ्रू हो जाइए न्यूमेरिकल्स के पहले, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में अभी शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स। और जनरली हम लोगों ने पूरे PYQs यहाँ पर लेना है। टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं रिसेंट ईयर्स में, वो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अलॉन्ग द लेसन, पूरे लेसन की स्टडी के दौरान हमने नंबर ऑफ फॉर्मूलेज भी पढ़े हैं विद द डेरिवेशंस, और उस सही फॉर्मूलेज का लिस्ट आपके वीडियो के स्टार्टिंग के 2 पेजेस में आपको डाला गया है, ठीक है। उस पूरे फॉर्मूलेज का रिकैप आपको इस स्टार्टिंग ऑफ द लेसन में, स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में मिल चुका है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स में। पहला न्यूमेरिकल्स है ना। तो याद रखना है कि जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोर्ड में यूजुअली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं फ्रॉम द लेसन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो मोस्टली न्यूमेरिकल जो आते हैं वो आते हैं आपके कैपेसिटर के क्वेश्चन से, है ना। वैसे सभी क्वेश्चंस पे आ सकते हैं, फॉर्मूला में कैन बी आस्क्ड फॉर एनीथिंग, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर एनीथिंग, बट यूजुअली न्यूमेरिकल जो आता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कैपेसिटर बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एनर्जी, इन्हीं पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो यूजुअली हमने न्यूमेरिकल भी शुरुआत वैसे की है फ्रॉम द कैपेसिटर बेस्ड क्वेश्चन। तो चलो बेटा शुरू करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है, और पढ़ते हैं पूरे PYQs। तो पहला हमने क्वेश्चन लिया है मार्च 2022 में पेपर में आया हुआ 3 मार्क का ये न्यूमेरिकल है। और क्वेश्चन में आपको दिख रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ एयर। मतलब किसकी बात कर रहे हैं बेटा? चालू है बेटा बात यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और उसको भरा गया है एयर के साथ। दैट मींस डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है, मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो एयर है। और आपको पता है एक एयर के लिए K की वैल्यू कितनी बन जाती है? 1, ठीक है। हैज एन एरिया, उसके जो एरिया बिटवीन एरिया ऑफ द प्लेट होता है कैपिटल ए, वो भी देके रखा है, एरिया की वैल्यू कैपिटल ए। एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट, गैप बिटवीन 2 प्लेट स्मॉल d, वो भी आपको देके रखा है। कैलकुलेट करना है उसका कैपेसिटेंस। तो चलो जो बोला गया है, जो हमने आपको समझा के बताया, उसे पहले गिवन में उतारते हैं। तो ये आंसर शुरू हो रहा है आपके क्वेश्चन का। गिवन डेटा जो देके रखा है वो दिया है बेटा हमें फॉर अ कैपेसिटर के लिए, और कैपेसिटर का क्लियर बोला उसने फॉर अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। एयर कैपेसिटर है ना, इसके लिए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 1, K = 1। सामने हमने डॉट डॉट लिखा है क्योंकि एयर मीडियम है, ठीक है। एयर मीडियम है इसलिए K की वैल्यू 1। अदर कोई दूसरा मीडियम होता तो मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होता। एक और चीज आपको बता दूं, कभी अगर किसी क्वेश्चन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन आया हुआ है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम K दिया नहीं गया है, तो जिस टाइम K दिया नहीं जाता है हम लोग K की वैल्यू ऑलवेज 1 ट्रीट करते हैं। मतलब दिया हुआ क्वेश्चन एयर मीडियम के लिए लग रहा है, ऐसे ही अज्यूम करते हैं। फिलहाल तो यहाँ डायरेक्टली प्रॉपरली लिख के आ चुका है कि एयर मीडियम के लिए करके, अदर मीडियम के लिए भी लगेगा, सामने क्वेश्चन आने वाला है मीडियम बेस पे। तो फॉर एयर K की वैल्यू हो गई 1। एरिया ऑफ द प्लेट है ना, हैज एन एरिया ऑफ द प्लेट देके रखा है। कैपिटल A की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, और कैपिटल A हमारा देके रखा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट सेंटीमीटर इज नॉट एन SI यूनिट फॉर एरिया। तो पहले एरिया को SI में कन्वर्ट करते हैं। 6 सेंटीमीटर टू मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। बट क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो क्वांटिटी का भी स्क्वायर करना भूलना नहीं है, तभी आपको चीजें सही मिलेगी। तो 6 इंटू 2 2 यहाँ बनेगा बेटा -4, इट विल बी मीटर स्क्वायर। ये आ चुका है आपका एरिया। एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स या गैप बिटवीन 2 प्लेट्स, दैट इज D, जो यहाँ हमें देख के रखा है 3 mm, एंड द वैल्यू इज 3 इंटू 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। सेपरेशन बिटवीन द 2 प्लेट्स, गैप बिटवीन 2 प्लेट्स। और हमें बोला है फाइंड करने के लिए उसका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब सर कैपेसिटी, कैपेसिटी को ही कैपेसिटेंस नाम का वर्ड भी बोला जाता है। तो हमें फाइंड आउट करना है उस कैपेसिटर की कैपेसिटी। तो ये था बेटा हमारा गिवन। अब लगाते हैं हम इसको फॉर्मूला। वी नो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर का फॉर्मूला होता है C = A∈0 × K अपॉन D, A∈0 K/D। जहां पर आपको एरिया देके रखा है, एरिया की वैल्यू बेटा आपकी है
सामने दिख रही है 6 इंटू 10⁻⁻⁴, जो ऑलरेडी शो की गई है इन द डायग्राम, इन द गिवन। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट, बेटा एप्सिलॉन नॉट ए परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस होती है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग ऑफ द पेज पे वैल्यू दी जाती है, पूरे कांस्टेंट्स की वैल्यू। तो वैल्यू जो होता है वो होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपके मेंशन किया हो जाता है आपके बोर्ड के पेपर पे। वैसे हम लोगों ने जब फॉर्मूला लिस्ट आपको भेजी है, इनिशियल में दिखाई है, वहां पर भी ये वैल्यू हमने मेंशन करके रखा है। उसके बाद में अगर हम सामने बढ़े कि तो एयर कैपेसिटर है, मतलब के की वैल्यू हमारे लिए 1 है, और डी जो हमारे को दे के रखा है वो है 3 इंटू 10⁻⁻3। तो जस्ट देखिए नंबर काफी इजी है। इफ यू कट दिस नंबर तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2 टाइम्स। ठीक है, बाकी तो बेटा सिर्फ पावर ही है। इफ यू हाउ टू मल्टीप्लाई दिस 2 बाय 8.85, अगर इस 2 से 8.85 को मल्टीप्लाई कर ले, 2 से अगर हम लोग 8.85 को मल्टीप्लाई करने जाए, यहाँ पर हो जाएगा 2 5 जा 10, कैरी आ जाएगा बेटा हमारे पास 1, 2 5 जा 10, कैरी आएगा हमारे पास 1, 2 8 जा 16, कैरी का 1 मिला के बनेगा बेटा 17, अगेन कैरी आ जाएगा 1, उसके बाद 2 8 जा 16, अगेन कैरी का 1 मिला के बनेगा बेटा 17। डेसिमल 2 के बाद है, यहाँ लग जाएगा 2 के बाद, और थोड़ा सा पावर को देखना है। ठीक है, क्योंकि देखो 2 इंटू 8.85 इंटू 1, नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, जो भी नंबर थे, पावर 4 और 12 माइनस में है, -4 -12 -16, बट -16 में ये निगेटिव वाला -3 जाएगा ऊपर, तो -3 अगर ऊपर जाएगा तो बनेगा +3, -16 में से +3 निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा 10⁻⁻13 इन फैरेड। ठीक है, कैपेसिटी है, कैपेसिटी का यूनिट आपको पता है, पढ़ाया गया है। कैपेसिटी इज कैलकुलेटेड इन द यूनिट ऑफ फैरेड, एफ कैपिटल एफ इज अ व्हाट वैल्यू। तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, दैट्स व्हाट द आंसर, इतना लिखा तो भी चलेगा, या फिर इसे थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ -13 है, अगर मैं -13 का एक पावर लगा दूं, माइनस का एक पावर लगा दूं निगेटिव वाला, तो डेसिमल और लेफ्ट में चला जाएगा, इट बिकम्स 1.77, और आखिरी का जीरो डेसिमल के बाद काम का होता नहीं है, 10⁻⁻12। और याद रखिएगा बेटा, ये 10⁻⁻12 है ना, जैसे हमें पता है कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, है ना, मिली का मतलब 10⁻⁻3, वैसे 10⁻⁻12 को बोला जाता है पिको, पी स्मॉल पी। तो यहां पर आप इसको ही इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, यही आपकी वैल्यू 1.77 -12 का लग गया बेटा पिको फैरेड। तो आप चाहो तो इस आंसर को इस तरह से भी फाइनल लिख सकते हो, 1.77 पिको फैरेड, 10⁻⁻12 मींस हो गया पिको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल हमने यहां दिया है, जो है 2018 के पेपर में, मार्च पेपर में पूछा गया। ठीक है, सभी क्वेश्चन एक जैसे है, कोई टेंशन लेना नहीं है, प्रॉपर तरीके से गिवन डालना है, फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है। ये देखो 3 मार्क का क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो गया, कितने इजीली नंबर आपको यहाँ पर मिले हुए थे। आगे बढ़ रहे हैं। A parallel plate air condenser has a capacity 20 माइक्रोफैरेड। ओके, अगेन यहाँ बता दिया, बात हम कर रहे हैं पैरेलल प्लेट वाले एयर कंडेंसर की, और इसकी कैपेसिटी बोल दिया बेटा 20 माइक्रोफैरेड। व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटी? ओके, देखो मतलब इसका मतलब ये पहली कैपेसिटी हो गई, हमें दूसरी कैपेसिटी निकालनी है, दैट मींस कंडीशन भी है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डबल, प्लेट के बीच का डिस्टेंस डबल हो जाए, प्लेट के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस प्लेट कौन होता है डी की वैल्यू डबल हो जाए, पहले के 2 गुना हो जाए। ठीक है, एंड दूसरा केस उन्होंने बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज डबल के बाद सेकंड पॉइंट बोला है मार्बल स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 8, क्योंकि यहाँ एयर मीडियम था, यहाँ मीडियम डाल रहे बेटा, डाइलेक्ट्रिक का मीडियम जिसका वैल्यू है 8। अगर इंट्रोड्यूस करे बिटवीन 2 प्लेट तो कैपेसिटी क्या होगी, मतलब हमें 2 कैपेसिटी निकालनी, अलग अलग कंडीशन। याद रखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आपको पूछ सकते हैं, है ना। और क्योंकि ये कंडीशनल क्वेश्चन है तो हमें थोड़ा डेटा अच्छा लिखना पड़ेगा,
गिवन डेटा शुरू है फॉर, ध्यान दो डिक्लेरेशन काफी अच्छे देते हैं, फॉर पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, फॉर पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का गिवन है, दिया तो उसी का है। तो क्या दिया है हमें दिया है कैपेसिटी फॉर एयर, जानबूझ के मैं ऐसे लिख रहा हूं कि आपको क्लैरिटी रहे, और एक कैपेसिटी ऑफ एयर मतलब ही हमारे लिए C1 है ना, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन है। ये कैपेसिटी हमको देके रखी है 20 माइक्रोफैरेड। तो कैपेसिटी एयर के लिए हमें बेटा यहाँ पर गिवन में C1 कैपेसिटी फॉर एयर देके रखा है 20 माइक्रोफैरेड, क्योंकि पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर की कैपेसिटी 20 माइक्रोफैरेड देके रखी है। और अभी हमें टू फाइंड, तो टू फाइंड में जब हम लोग आ रहे हैं इफ वी सी, तो देखो यहाँ क्या है, कंडीशन है, ये कंडीशन है आपके लिए कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज डबल, तब कैपेसिटी निकालो। ये देखो फाइंड न्यू कैपेसिटी, न्यू कैपेसिटी मतलब क्या, सेकेंड टाइम का C2 निकालना है, ये एयर वाला ही C1 है आपके लिए। C2 निकालो, किस केस में निकालो, जब डिस्टेंस डबल हो रहा है। सो डबल मतलब सर पहले के डबल, तो पहले का डिस्टेंस कितना मानेंगे D1, तो D2 की वैल्यू क्या हो रही है, इनिशियल के डबल मतलब ट्वाइस ऑफ D1। कैपेसिटी C1, कुछ नहीं सिंपल था, C1 के लिए कैपेसिटी के लिए डिस्टेंस D1 मान लिया हमने, तो डिस्टेंस अगर डबल हो रहा है मतलब ट्वाइस हो जा रहा है, तो कैपेसिटी पे इंपैक्ट कितना पड़ेगा वो हमें निकालना है। नेक्स्ट टाइम क्या निकालना है, नेक्स्ट टाइम हमें ये निकालना है अगेन एक बार कैपेसिटी C2, सर नेक्स्ट टाइम है C2 ही निकालनी है सर, C2 दो बार बेटा, वो C2 नेक्स्ट वाली कौन सी, तो बेस्ट वे आई हैव टू राइट लाइक दिस, C2 जो है ना सेकंड वाली, वो C फॉर मीडियम है, मीडियम की कैपेसिटी, क्योंकि देखो नेक्स्ट टाइम वहां पर आप डायरेक्ट्रिक का मीडियम डाल रहे हो जिसकी K की वैल्यू कितनी है 8, जब K इक्वल टू 8 डाल रहे हो तो मीडियम वाली कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो ऐसा हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया। तो चलो बढ़ाते हैं, देखो पहला पॉइंट शुरू करते हैं। वी नो, हमें पता है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला अभी हमने देखा है, C का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट K बाय D। थोड़ा समझना है अभी कुछ चीजों को, दिस इज व्हाट आवर फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला फॉर नंबर 1। आपको यहाँ पता है K क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम, जो एयर मीडियम की बात की जाए तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही होता है। ए एरिया बिटवीन टू प्लेट, एक बार कैपेसिटर बना प्लेट का एरिया बचेगा नहीं, तो व्हाट आई मीन टू से, वैसे ही बात फिजिक्स का एक और नियम है कि जस्ट क्वांटिटी के बारे में बोला नहीं, वो सब चीजें क्या मानी जाती है, कांस्टेंट। अभी हमारे पास सिर्फ कैपेसिटी और डी का बात किया है, तो हम इतनी अगर बात करें तो क्या दिखता है, कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है D। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर बेटा मैं फॉर्मूला लगाऊं तो C1 बाय C2 का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन की बात चालू है, तो ये फॉर्मूला बनेगा D2 बाय D1, और बस यहीं पे आंसर निकल जाएगा, C1 बाय C2 इज इक्वल टू D2 बाय D1। C1, व्हाट C1 इज वैल्यू हैविंग 20, हमें यहाँ C2 निकालना है, पड़ा रहेगा। D1 जैसे का वैसा, D1 हमें पता नहीं है, D1 हमें पता नहीं है, बट D2 की वैल्यू कितनी है, D2 becomes 2 times D1, ठीक है, D2 becomes 2 times। देखा अगर ये MCQs में आए ना तो सिंपल है, कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, आधा, हाफ। ओरल क्वेश्चन है, 20 का आंसर 10 आने वाला है। देखो अभी आपके सामने ये D1 क्या हो गया, कैंसल, सो जस्ट ये कटा तो यहाँ पर डिवाइड होके D1 के टेबल में अपन उसको डिवाइड किया तो ये 2 बचा है, C2 निकालना है, 2 अपॉन आ जाएगा, C2 इज इक्वल टू 20 बाई 2, तो C2 इज इक्वल टू आएगा 10 माइक्रोफैरेड, जो हमने आपको भी बोला था कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है और सिंगल पावर में ही है। अगर आपका डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ी दूसरी क्वांटिटी उतनी से घट जाती है, अगर ये डबल होगा तो आपका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, हाफ, तो 20 का आधा 10। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में बहुत बार आए हैं, सीईटी में भी और इनिशियल पुराने कुछ क्वेश्चन पेपर्स में भी, तो आपको ध्यान देना है, ऐसे आपको एमसीक्यूज भी मिल सकता है। अभी ये था पहले पॉइंट का आंसर। अभी बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट के लिए। दूसरे पॉइंट में हमें कैपेसिटी निकालनी है मीडियम की, क्योंकि देखो यहाँ मीडियम डाला गया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, 8। तो बेटा ये फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, करेक्ट, ये भी फॉर्मूला हम देख चुके हैं।
हमें पता है कि अगर मुझे कैपेसिटी निकालनी है किसी मीडियम के लिए कैपेसिटर की, तो मुझे उसे क्या करना पड़ता, उसकी ही एयर की कैपेसिटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, मीडियम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम की वैल्यू बेटा 8 है, और वो सी फॉर एयर जो इनिशियल हमारा गिवन है वो है 20 माइक्रोफैरेड। तो 28 जा, इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा 160 माइक्रोफैरेड। तो इस तरह से कैपेसिटी फॉर मीडियम भी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। और दूसरा एग्जांपल, दूसरा पॉइंट हमारा बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो ये मार्च 2018 का 2 मार्क का क्वेश्चन है आपके लिए, जो यहाँ पर हमने अभी सॉल्व किया। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, जो भी एग्जामिनेशन का होगा, जो भी होगा चेक करते हैं। 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, एक 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है जिसको कनेक्टेड किया गया है विद द 100 वोल्ट बैटरी, 100 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, देखो कैपेसिटी देखो, 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, कनेक्ट किया 100 वोल्ट के बैटरी के साथ। तो निकालने को क्या बोला है, व्हाट शुड बी द एनर्जी स्टोर्ड इन इट, एनर्जी निकालनी है, मतलब कैपेसिटर के एनर्जी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 2018 जुलाई 2018 में रिपीटर्स वाले बच्चों के पेपर में पूछा गया है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है आपके पास। तो अगेन बढ़ते हैं, गिवन डेटा हमारे फॉर अ कैपेसिटर के लिए ही दिया है, और कैपेसिटर के लिए हमारे पास यह 10 माइक्रोफैरेड, अभी बताया माइक्रोफैरेड में को फैरेड या माइक्रोफैरेड, जो भी फैरेड यूनिट किसका है, कैपेसिटी का। तो हमारी कैपेसिटी जो दी है 10 माइक्रोफैरेड। डेटा बड़ा सिंपल है बेटा इस नंबर में अगर देखोगे तो, क्योंकि ये 10 और माइक्रो का मतलब खुद क्या होता है -6। तो यार ये 10 मतलब 10 का पावर 1 और -6, तो इनऑल आपकी कैपेसिटी बच जाएगी ओनली +1 से -6 चला गया 10 टू द पावर -5। डेटा काफ़ी इजी दिख रहा है मुझे, गिवन डेटा। और 100 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज भी दिया है 100 वोल्ट, जो भी बड़ा इतना अच्छा है, सीधा 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट बन जाएगा। और हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, उसकी एनर्जी है ना, उस कैपेसिटर में की एनर्जी कितनी होगी। 2 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल दिख रहा है, आपको पढ़ाया गया है डेरिवेशन, और हमने आपको फॉर्मूले से भेजा है एनर्जी के। एनर्जी अगर निकालनी कैपेसिटर, कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला होता है बेटा Q²/2c, याद दिला रहे हैं आपको। दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा हाफ Q × V, और तीसरा फॉर्मूला होता है बेटा हाफ C × V², है ना। चार्ज और कैपेसिटी दी है तो भी एनर्जी निकलती है, चार्ज वोल्टेज दिया है तो भी निकलता है, कैपेसिटी वोल्टेज दिया तो भी निकलता है। अब हमारे पास कौन है, कैपेसिटी एंड वोल्टेज आर गिवन, दैट मीन्स हमारे को एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हाफ × CV²। सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। वी नो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला हो जाता है हाफ × CV²। तो बस ये देखिए 1/2 C फॉर कैपेसिटी जो हमने कन्वर्ट की तो 10 टू द पावर बन चुकी है -5, और यहाँ पर V का स्क्वायर, V बिकम्स 10 टू द पावर 2, इसका करेंगे बेटा स्क्वायर। 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करने पे आंसर कितना मिलेगा बेटा, इट विल बी 0.5, क्योंकि नंबर में मुझे एक ही डेटा दिख रहा है, बाकी सब तो पावर में है, सिर्फ 10 के पावर में ही है, तो मैं इसको डिवाइड कर ले रहा हूँ यहाँ पे। 1 / 2 इट इज 0.5, और यहाँ 10 का पावर 5 है, ये 10 का पावर 5 है, और इधर में 2 2 4, 10 का पावर -5 है पर्टिकुलरली, और यहाँ पर 2 2 बनेगा 10 टू द पावर 4। तो देखो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 0.5 -1 10 का पावर, क्योंकि ये देखो -5 है और ये +4 है, -5 से +4 जाएगा 10 का पावर -1 इन जूल। आप चाहो तो ऐसे लग सकते हो, आप चाहो तो -1 पावर लगा सकते हो, या फिर इसका ही डेसिमल और पावर इधर बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो ऐसे में लिख सकते हो 5 × 10 टू द पावर -2 जूल। देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन, कितना सिंपल डेटा था। छोटे छोटे क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए पूछे जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ये 2018 का, जुलाई 2018 का। एक और क्वेश्चन हमने सामने लेके रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ 3.5 × द पावर -4 जूल इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एट 700 वोल्ट। ठीक है, वापस देखिए क्या क्या दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दे दिया, अभी एनर्जी निकाला था, यहाँ पे दिया है, ये स्टोर्ड हो रही है कैपेसिटर में, और एट कितने वोल्ट में, 700 वोल्ट। दैट मीन्स पोटेंशियल देके रखा, वोल्टेज देके रखा। क्या निकालना है, व्हाट इज द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, क्यों निकालना है अभी हमें। तो अभी यहाँ का भी एक बार पहले गिवन लिख लेते हैं और फिर इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं।
गिवन जो डेटा है फॉर चल रहा है बेटा अगेन आपके कैपेसिटर के लिए, और कैपेसिटर में आपको एनर्जी देके रखा है। एनर्जी की वैल्यू 3.5 10⁻⁻⁴ जूल इज गिवन ओवर हियर, एंड वोल्टेज जो है वो देके रखा है 700 वोल्ट। आप चाहो तो इसको 7 × 10⁻² वोल्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। ई और वी दिया है, ई और वी जो अगर दिया है तो हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी इन कैपेसिटर। जैसे भी आपको बताया था एनर्जी का फॉर्मूला, Q² ट्वाइस C, हाफ Q × V एंड हाफ C × V स्क्वायर। तो मुझे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पर निकालना है, सॉरी एनर्जी है, नोटेशन में मैंने एनर्जी मीन्स Q निकालनी है। तो वन मोर टाइम एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है, वन मोर टाइम थोड़ा क्लियर कर लीजिए। एनर्जी दिया है, कैपेसिटेंस का वोल्टेज देके रखा है कैपेसिटर का, और हमें निकालना है चार्ज ओवर, ठीक है। चार्ज मीन्स Q, नोटेशन बराबर दिया है, थोड़ा बोलने में आगे पीछे हो गया था। चार्ज निकालना है, चार्ज की वैल्यू कितनी निकालनी है, Q निकालना है। तो देखो E, Q और V, तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, वी हैव टू यूज द फॉर्मूला एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 Q × V, जहाँ पर मेरे ये तीनों क्वांटिटी कवर हो, चार्ज Q, वोल्टेज V एंड एनर्जी E, है ना, क्लियर। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहां से हमें ढूंढना है Q। तो Q का वैल्यू क्या होगा, ट्वाइस E/V, Q बिकम्स इक्वल टू ट्वाइस E डिवाइडेड बाय V, ठीक है। चार्ज अगर हमें निकालना है तो चार्ज का फॉर्मूला इतना बन जाएगा, ठीक है। चलो फिर एक बार आंसर निकालते हैं। ट्वाइस E, 2 टाइम्स एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी, एनर्जी इज 3.5 × 10⁻⁻⁴, दैट्स व्हाट द एनर्जी। और V की बात किया जाए तो 7 × 10⁻²। यहाँ पर भी बड़े सिंपल नंबर बने बेटा, क्योंकि अगर आप देखते हो 3.52 जा कितना होता है 7 के साथ डायरेक्ट क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। 3.5 × 2 इट इज 7 के साथ कट गया, तो जस्ट ए पावर -4 है, ये ऊपर चला जाएगा -4 और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻⁶। तो आपके पास चार्ज आ गया 10⁻⁻6 कूलम का, जिसे आप चाहो तो Q इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम भी बोल सकते हो कि 10⁻⁻6 का मतलब क्या होता है, माइक्रो, और कुछ भी नहीं मतलब 1 तो रहेगा, 1 × 10⁻⁻6, ठीक है। तो 1 माइक्रो कूलम भी आप इसे लिख सकते हो। तो देखो अगेन कितने सिंपल नंबर थे, कितना इजी था। ये मार्च 2013 में पूछा गया क्वेश्चन जो आपके लिए है 2 मार्क का, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन हमने लिया है जो मार्च 2020 में आया हुआ है, और जस्ट 1 मार्क वाले क्वेश्चन में जो अभी आजकल 1 मार्क के क्वेश्चन छोटे छोटे शुरू हुए हैं आपके पेपर में, वहां से आपको एक क्वेश्चन आया है, ध्यान देना है। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है बेटा, क्या क्या बोला उन्होंने, कैपेसिटी दे के रखी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा है। कितने कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू है 5, और कैपेसिटी देके रखी है 4 माइक्रोफैरेड। ओके, गिवन में हमें क्या दिया है, डेटा है फॉर अगेन कैपेसिटर का, वी हैव गिवन फॉर कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे के रखा है 5, और उसी के जो भी वो मीडियम होगा, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी मीडियम होगा उसके लिए कैपेसिटी दे के रखी है 4 माइक्रोफैरेड। आपको बोल रहे हैं कैलकुलेट द कैपेसिटी फॉर सेम कैपेसिटर, उसी कैपेसिटर का कैपेसिटी निकालिए व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिमूव्ड। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर आप निकाल लोगे, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को निकाल लोगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मीनिंग्स क्या होता है, एयर तो हर जगह है, तो दैट मीन्स अगर आप मीडियम निकाल रहे हो तो कुछ भी नहीं बच रहा है, कुछ भी नहीं मतलब एयर इज एवरीवेयर, तो वहाँ मीडियम कहलाएगा एयर। तो आपको क्या निकालना है, सी फॉर एयर। तो बस फॉर्मूला रिलेशन लगाना है जो जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक और जगह लगाया था, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2018 के सेकंड पॉइंट में वाले क्वेश्चन में हमें पता है
कैपेसिटी फॉर मीडियम, मीडियम की कैपेसिटी क्या होती है, K टाइम्स कैपेसिटी फॉर हो जाती है एयर। ठीक है, तो बस हमें वैसे कंसेप्ट लगाना है। हमारी मीडियम की कैपेसिटी देके रखी है, ये लिखा है मीडियम का कैपेसिटी है 4, कांस्टेंट देके रखा है 5, सो वी हैव टू कैलकुलेट कैपेसिटी फॉर एयर। ये ढूंढने के लिए अपॉन चला जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 5 दैट्स इज इक्वल टू कैपेसिटी फॉर एयर, और 4 बाय 5 दैट मीन्स हो जाएगा बेटा 0.8। ठीक है, 4 को अगर 5 से डिवाइड करूँ तो आपका डिवीजन वैसे लगेगा, क्योंकि पहले डिवीजन नहीं लगेगा, 0 का हो जाएगा, फिर 40 बन जाएगा, 5 8 जा 40। तो इस तरह से आपको कैपेसिटी मिल जाएगी एयर के लिए, जो एयर मीडियम के लिए आप कैपेसिटी ढूंढ रहे हो, एंड दैट एयर मीडियम का कैपेसिटी आपका बनेगा 0.8 इन माइक्रोफैराड। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको आते हैं, कभी इधर का कैपेसिटी देके उधर निकालो, उधर का निकाल इधर निकालो, कभी मीडियम का दिया जाएगा एयर का निकालोगे, कभी एयर का दिया जाएगा मीडियम का निकालोगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, सिर्फ फॉर्मूला अच्छा याद रखना है। मैं आपके सेफ्टी के लिए और एक बार फॉर्मूला लिस्ट में तो हमने आपको देके रखा ही है, फॉर्मूला लिस्ट में सभी फॉर्मूला स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ही, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर के फोटो में हमने लगा के रखा है। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक बार एनर्जी का फॉर्मूला बेटा अपना क्लियर रखिए। कैपेसिटर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q² बाय 2C, या फिर 1/2 Q इंटू V, या हाफ CV²। इनमें से कोई भी आपको आए वैसे आपको एनर्जी लगानी है। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये एक्स्ट्रा का फॉर्मूला मैंने यहाँ नोटेशन में डाल के रखा है। ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्मूला, क्योंकि किसी भी फॉर्म में अगर आए तो आप फट से लगा सको। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ बार बार आपको बता रहा हूँ CV वाला था, तो हमने सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया, एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला लगाया। इसमें हमारे पास Q और V की बात थी तो हमने ये लगाया। ऐसे ही Q और C दिया है तो ये भी लगाना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने 5 न्यूमेरिकल कंप्लीट किए।